हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चे, हम तालमेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी तालमेल किसका? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो तालमेल है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तालमेल अति आवश्यक है। यदि हम अंग्रेजी जानना चाहते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पर विशेष जानकारी रखना अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी में ये आवश्यक है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब में तालमेल अगर हम ना जाने तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम एक एक रूल को ध्यान से देखें, समझें और जानें, इसका अभ्यास करें। तो आइए बच्चे, शेष रूल की हम चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चे, आशा करता हूं कि 24th रूल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 25th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। If each, every, either, neither, one, everyone, anyone, no one, someone, nobody, somebody, etc. come as subjects, then similar verbs are used. यदि each, every, everyone, somebody, nobody इत्यादि सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वर्ब सदा सिमिलर होगा, क्योंकि ये हमेशा सिमिलर रहते हैं। या ईच के बाद अगर कोई नाउन भी आता है तो वो सिमिलर रहेगा, और वर्ब तो सिमिलर होना स्वाभाविक है। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे ईच चाइल्ड हैज़ अ पेंसिल। देखिए, ईच का प्रयोग हुआ जिसके कारण नाउन इसके बाद जो आने वाला है वो भी सिमिलर है और वर्ब सिमिलर हो गया हैज। तो प्रत्येक बच्चा के पास एक पेंसिल है। एवरीवन वाज प्रेजेंट। देखिए, एवरीवन सब्जेक्ट रूप में आया जो सिमिलर हमेशा रहता है, तो उसके बाद वर्ब भी सिमिलर है। फिर देखें, नो वन इज रेडी टू प्ले। यानी नो वन एक सब्जेक्ट है, ये हमेशा सिमिलर रहता है, तो इसके बाद जो वर्ब आया इज, ये भी सिमिलर है। समबॉडी हैज ब्रोकन माई पेन। समबडी यहाँ देखिए सब्जेक्ट के रूप में आया है जो हमेशा सिमिलर होता है। यहाँ पर समबडी एक साथ मिला दिया जाए तो, और उसके साथ वर्ब आया वो सिमिलर है। फिर देखिए, वन ऑफ देम नोज दिस। यानी यहाँ सब्जेक्ट कौन है? वन है। आप जानते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन अथवा प्रोनाउन आते हैं वो सब्जेक्ट नहीं हो सकते, वो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा? जनरली वन हमेशा सिमिलर रहता है, और तो इसके बाद आने वाले वर्ब जो भी है सिमिलर रहेगा। तो बच्चे, अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। Children, I want to rub। तो बच्चे, आशा करता हूं कि 25th रूल को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 26th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। इफ बोथ, मेनी, सम एंड फ्यू कम एज सब्जेक्ट्स, प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड। यदि बोथ, सम एंड ए फ्यू, मेनी इत्यादि ये सब प्लूरल है, और यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो आइए बच्चे, हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बोथ ऑफ देम आर रेडी टू रन। यहाँ देखिए बोथ आया है जो सब्जेक्ट के रूप में आया, इसलिए यहाँ वर्ब कैसा लगा? प्लूरल है। फिर देखिए, मेनी ऑफ देम हैव रिटर्न। देखिए, मेनी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर क्या है? हैव प्लूरल है। फिर इसी तरह से सम हैव कम टू स्टडी। यानी सम जो आया है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है,
ये हमेशा प्लूरल होता है, जब अक्सर प्लूरल होता है, जनरली अकेले जब आएगा तो प्लूरल ही होगा। अब इसके बाद जो आने वाला वर्ब है ये भी प्लूरल है। फिर देखिए फ्यू बॉयज वांट टू स्टडी। देखिए फ्यू के बाद जो नाउन आते हैं वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, और उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा रहेगा, तो वो भी प्लूरल होगा। तो देखिए नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी, वांट वीवल वर्ब का असली रूप है, तो ये प्लूरल है। तो बच्चे आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, इसे नोट भी कर ले। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो चिल्ड्रेन आशा करता हूँ कि 26th रूल को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 27th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए हम इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर, then verbs are used according to nearer nouns or pronoun। यदि दो नाउन अथवा प्रोनाउन और नॉर आइदर और नाइदर नॉर से जुटे तो वर्ब निकट, सबसे निकट वाले नाउन के अनुसार होगा। तो आइए हम इसको उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं। क्या है, आइदर यू और ही इज गिल्टी। तो इस वर्ब के निकट कौन है, ही, जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो गया। आर आइदर यू और ही गिल्टी, यानी आर किस सब्जेक्ट के निकट है, यू, जो प्लूरल रहता है, इसलिए इसको आर का प्रयोग किया गया। फिर देखिए नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी। यहाँ देखिए वर्ब जो है से आई के निकट में है और इस आई इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ एम का प्रयोग के अनुसार यहाँ एम का प्रयोग किया गया। तो बच्चे फिर इसी तरह से देखिए इज ही और आई गिल्टी। अब यहाँ देखिए तो इज जो है निकट वाला सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ प्रयोग किया गया और ही चूँकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसलिए आप ये अच्छी तरह जान गए कि अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉर और के द्वारा दो नाउन्स और प्रोनाउंस जोड़े जाएं तो निकटतर नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब इसे नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो बच्चे आशा करता हूँ कि आप 27th रूल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 28th रूल को चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं, इसको समझने का प्रयास करिए, बल्कि नोट भी करिए कॉपी ले करके, कलम ले करके। तो आइए बच्चे ये क्या चीज़ है, इफ द सब्जेक्ट्स आर द रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु, विच, दैट, देन वर्ब्स आर यूज्ड टू एंटेसेडेंट्स। यदि सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, संबंध बोधक प्रोनाउन हो, तो संबंध बोधक कौन हो सकता है, हु, विच, दैट, तो वर्ब उसके पूर्वगामी नाउन के अनुसार होता है। पूर्वगामी कौन होगा, तो देख लीजिए एंटीसेडेंट वही कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आते हैं नाउन, उन्हीं के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब आगे लगाया जाएगा। देख लीजिए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु है, और यहाँ चाइल्ड एंटीसेडेंट है, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन है। इसी के अनुसार वर्ब देखिए चाइल्ड सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ भी सिंगुलर होगा और उसके अनुसार से वर्ब क्या लगा, इज लगा। फिर देखिए द चिल्ड्रेन हु आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स,
यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु है, लेकिन इसके एंटीसेडेंट कौन है? चिल्ड्रेन है, जो प्लूरल है। तो वर्ब देखिए इसी के अनुसार से हुआ, आर हो गया। फिर आगे देखते हैं, द पेंसिल दैट इज हियर इज माइन। देखिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डैट है और इसके एंटीसेडेंट कौन है? तो ये पेंसिल है, और पेंसिल यहाँ सिंगुलर है, इसलिए इस रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। और यहाँ वर्ब कैसा प्रयोग किया जाएगा? तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चे इसी तरह के और भी उदाहरण लेने का प्रयास करें। तो बच्चे अभी भी कोई दिक्कत होती है तो अवश्य पूछें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।